Assalamualaikum. I am Ms. Shaista Arif. Today in physics, we will study second chapter measurement. Actually, measurement is the common practice of everyday life. This routine work starts from morning till late hours in the night. आप ये देखिए कि हम अपनी डेली लाइफ में मेजरमेंट का क्या अहम इसकी हमारी बहुत डेली लाइफ में प्रैक्टिस है। सपोज़ आप स्टार्ट लें मॉर्निंग से। एक मिल्क मैन आपके घर आता है, आप मिल्क उनसे लेते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो आपको मिल्क मेजर करके देता है। ठीक है, आप हाफ़ लीटर लें या 1 लीटर लें, 2 लीटर लें, आप उनको बताते हैं कि आपको कितना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे या आपकी रूटीन रोज़ की जो भी हो, तो वो आप उनके पास एक डिवाइस होती है, यूँ समझ लें उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो मिल्क को मेजर करके देते हैं। 1 लीटर हो या हाफ़ लीटर हो, जो भी। इनके पास एक सिलिंड्रिकल शेप का एक समझिए गैजेट होता है जिससे वो मिल्क को मेजर करते हैं और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप सौदा ख़रीदने जाते हैं, अपनी ग्रॉसरी ख़रीदते हैं, आप शुगर ख़रीदने गए, आप अपना सौदा ख़रीदने गए, वेजिटेबल्स वगैरह भी लिए, फ्रूट्स लिए, तो आपसे वही पूछेंगे कि आपको कितना चाहिए। आप हमेशा बताएँगे कि सपोज़ मुझे शुगर चाहिए, तो आप कहेंगे 5 केजी दे दें, 2 केजी दे दें या 1 केजी, 1 किलोग्राम। तो इस तरह से देखिए वो भी आपको मेजरमेंट करके देंगे। किससे मेजरमेंट करेंगे? वो उनके पास एक बैलेंस होगा, एक तराजू होता है जिससे वो तौल के आपको देते हैं। तो देखिए 2 डिवाइस आपके सामने आ गई। एक आपने जो लिक्विड यानी कि मिल्क उसको मेजर करने के लिए सिलेंड्रिकल शेप का आपने देखा, और इसके बाद आपने जब कोई हैवी चीज़ यानी कि कोई वेट वाली चीज़ आप लेने गए, सॉलिड चीज़ लेने गए, तो आपको उन्होंने बैलेंस में तौल के दिया तराजू में। इसके बाद अगर आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, सपोज़ अगर मार्केट गए, आपने कपड़ा ख़रीदा, तो वो आपसे पूछेंगे कितना गज़ चाहिए या कितना मीटर चाहिए। तो आप जब अपनी रिक्वायरमेंट बताएँगे तो उसके मुताबिक उनके पास एक बड़ा-सा स्केल नुमा गज़ कहते हैं, वो गज़ या मीटर के हिसाब से आपको मेजर करके देते हैं। तो उनके पास उनके मतलब की डिवाइस होगी। इवन कि आप कोई भी चीज़ ख़रीदने जाएँगे तो आपको उसके मुताबिक आपको उसी से रिलेटेड जो डिवाइसेस होगी, उससे मेजर करके आपको हर चीज़ देंगे। आप लोग स्कूल में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसमें भी आपको याद है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में जब ट्रायंगल या स्क्वायर या पैरेललोग्राम जो भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप उसको मेजर करने के लिए स्केल होता है आपके पास, एक रूलर होता है जिसमें इंचेस या सेंटीमीटर या मिलीमीटर के जो है ग्रेजुएशन होते हैं, उसके ऊपर मार्जिन होते हैं, सारे सारे निशानात दिए हुए होते हैं, यानी कि इंचेस में भी होंगे, आपको सेंटीमीटर में भी। आप जब ये कंस्ट्रक्शन करते हैं ज्योमेट्री की, तो आप देखें स्केल जो यूज़ करते हैं, रूलर यूज़ करते हैं, पेंसिल से आप उसी के मुताबिक लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर आप कंपास भी यूज़ करते हैं। कंपास यूज़ करने के लिए क्या आप आर्क लगाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप प्रोट्रैक्टर यानी डी भी यूज़ करते हैं। तो आपके हिसाब से आप जब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो आपके गैजेट्स या आपके डिवाइसेस जो सारी मेजरमेंट के लिए यूज़ हो रही हैं, ये सारी आपके डिवाइसेस हैं। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हुए। इस तरह से अगर आप टेलर के पास अपना नाप लेने जाते हैं, तो वो आपको इंच टेप से मेजर करता है हर चीज़। कॉलर है, आपके लेंथ है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो यूँ समझ लें कि अगर आप साइंस लैब में आ जाते हैं, तो साइंस लैब में भी अगर हम आपको कोई शीशे का ग्लास का पीस देते हैं कि आप इसकी थिकनेस मेजर कीजिए। अगर मैं आपको कोई छोटा-सा एक स्फेरिकल बॉल नुमा देती हूँ, छोटा-सा, और उसको मैं आपको कहती हूँ कि आप इसका रेडियस मालूम करें, इसका सरकमफेरेंस मालूम करें, तो इसके लिए आप और भी गैजेट्स यूज़ करते हैं। आपके पास लेबॉर्ट्री में और भी चीज़ें होती हैं। तो सपोज़ मैं आपको एक छोटी सी एक सिलिंड्रिकल शेप का एक पेंसिल दे देती हूँ। ठीक है, पेंसिल का एक छोटा-सा पीस देती हूँ कि आप इसकी लेंथ या इसकी डायमीटर या इसकी थिकनेस मालूम करें। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपके पास लैब में जो डिवाइसेस होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इन्हें हम ऑपरेटर्स भी कहते हैं। आप लोग जब अपने रजिस्टर में, अपने प्रैक्टिकल जर्नल में इसको ऑपरेटर्स के नाम से लिखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर फिज़िक्स में 2 नए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जिसे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज कहते हैं।
ये जो दो डिवाइसेस हैं, ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये बहुत ही छोटी मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इवन कि बहुत मिलीमीटर तक की भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इवन कि आप छोटा सा वायर भी ले लें ना, वायर की थिकनेस भी आपको बताएगा। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस हमारी मेजरमेंट के लिए काम होती हैं। तो यानी कि हम मेजरमेंट का किस तरह से डेफिनेशन बता सकते हैं कि मेजरमेंट मीन्स कंपेयर टू अ फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू। एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो किसी चीज़ की होती है, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेजरिंग और साइज़ ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की साइज़ को हम मेजरिंग करें, वो हमारी मेजरमेंट कहलाती है। अच्छा, इस मेजरमेंट को शो करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास इसके साथ उसकी यूनिट्स भी हों। और यूनिट्स क्या होती है? ये समझ लें मैग्नीट्यूड के साथ एक वैल्यू होती है, एक सिंबल होता है। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दी कि अगर आप मिल्क लेते हैं या पानी लेते हैं या ऑयल लेते हैं, तो आप हमेशा क्या उसके साथ वर्ड लीटर लगाएंगे कि आपको 5 लीटर ऑयल चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ आप 5 कहेंगे तो ये क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट। आप उसके आगे लीटर ज़रूर कहेंगे कि हाफ़ लीटर दें, 1 लीटर दें, 2 लीटर दें। मिल्क है, ऑयल है, पानी है, ये जितनी भी लिक्विड चीज़ें, ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई सॉलिड चीज़ें लेने जाते हैं, तो आपसे वो पूछेगा कि कितना किलो चाहिए या कितना पाव चाहिए, तो आप इस हिसाब से बताएंगे केजी। तो मास भी एक वैल्यू हो गई, एक लेंथ हो गई, ठीक है, एक वॉल्यूम हो गया। ये सारी बेसिक चीज़ें। तो कुछ क्वांटिटीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं, तो वो क्वांटिटीज़ हमारी कहलाती हैं, फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वो कहलाती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। यूँ समझ लें कि फ़िज़िकल जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं, हम इसको कैसा एक्सप्लेन करेंगे कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें जिनको हम पूरी प्रॉपर तरीके से मेजर कर सकें, जो मेजर करने के काबिल हों। किसी भी डिवाइस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से अगर हम मेजर कर सकते हैं जिन चीज़ों को, वो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। सपोज़ मैं आपसे कहूँ कि आप ये शुगर को मेजर करें, तो आप तराजू में तोलेंगे, है ना? ये सारे मैंने एग्जांपल आपको बताए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बंदे को जो खुशी हो रही है, उस खुशी को मेजर करके बताओ, तो क्या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी की खुशी को मेजर कर सके? क्या किसी के गम का, किसी की उदासियों को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस बनी है? नो। ये चीज़ें जो कि इमोशंस जिसे हम कहते हैं, खुशी, गमी, नाराज़गी, मोहब्बत, नफ़रत, ये सारे जितने भी इमोशंस हैं, इनको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हुई, ठीक है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्लियर हो गई जिन्हें हम मेजर कर सकें किसी भी डिवाइस, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। अच्छा, इसके अलावा हम जब बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमारा टेम्परेचर नोट करते हैं। तो उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज़ होती है? ऑब्वियसली थर्मोमीटर यूज़ होते हैं। और थर्मोमीटर के लिए आपके पास क्या मेजरमेंट, आप यूनिट कौन सी यूज़ करेंगे? डॉक्टर आपके पास कहते हैं, जाते हैं तो 98.6 एक नॉर्मल बंदे का, इंसान का एक टेम्परेचर होता है, लेकिन वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। लेकिन हम जब लैब में किसी चीज़ को हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम थर्मामीटर कौन सा यूज़ कर रहे होते हैं? सेंटीग्रेड। तो ये भी इसकी यूनिट्स हो गई, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ पर कुछ बेसिक जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 है। सिर्फ बेसिक्स फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास 7 है। एक लेंथ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और उसकी यूनिट है मीटर। उसका सिंबल जो है सिर्फ स्मॉल एम होता है। और मास, किसी भी चीज़ का जब हम वज़न नोट करते हैं, तो वो किलो यानी केजी से रिप्रेजेंट होता है। इसी तरह टाइम हम जब किसी भी चीज़ का नोट करते हैं, तो उसके लिए सेकंड। आप हमेशा किसी का भी टाइम बताएंगे, तो आप या तो आवर्स में बताएंगे, या मिनट्स में बताएंगे, या सेकंड्स में बताएंगे, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आप एम्पेयर का वर्ड यूज़ करेंगे, और उसकी यूनिट का जो सिंबल है वो ए, कैपिटल ए होगा। इसी तरह थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर नोट करने के लिए आपके पास सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, और एक स्मॉलेस्ट इससे भी, वो केल्विन कहलाता है, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरह अगर आप किसी भी चीज़ का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कोई छोटा सा लेते हैं, उसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जितनी भी ल्यूमिनस बॉडीज़ हैं, तो उस ल्यूमिनस की इंटेंसिटी मालूम करने के लिए कि कोई भी चीज़ अगर चमक रही है, तो इसकी चमक की क्या क्वांटिटी, इसकी मेजरमेंट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं
क्वांटिटी वो है कैंडिला। और कैंडिला किससे निकला है आपको पता है? ये डिराइव हुआ है कैंडल से। जिस तरह कैंडल बर्न होती है तो इसकी जो चमक होती है इसको उसको मेजर करने के लिए, तो ये किसी भी ल्यूमिनस बॉडी की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए जो आप यूनिट यूज़ करते हैं वो है कैंडिला, और इसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक जो 7 फिज़िकल यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, और इसी से ही फिर आगे इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से आगे और क्वांटिटीज़ बनी है जिन्हें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये इन्हीं की बेस पर बनी है। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं ये सिर्फ अपनी बेस पर ही है, इनका किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते, ये अपनी आप से ही बेसिक बनी है। लेकिन जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बताएंगे तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इन्हीं की हेल्प से, यानी इन्हीं क्वांटिटीज़ को या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बनती हैं। ठीक है।